हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। ये आप देख रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जो चैप्टर है आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ। फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया था इन सब के बारे में, हमने ज्योग्राफी तक देख लिया था, लेकिन हमने ज्योग्राफी के दो लाइन जो है, जो इस समय का लोकेशन एरिया था मतलब मेसोपोटामिया का, हम उसके दो लाइन हमने छोड़ दिया था, जैसे उर लगास, किस, उरुक और मारी पर सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट सिटी। ये हम कहाँ देखते हैं, जहाँ पर हमारा ये जो एरिया है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मारी, उरुक, असूर, ये कहाँ कहाँ है, तो मारी और उरुक जो है बेबीलोन, ये सब बगदाद। अब जो है ये एरिया जो है साउथ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ में आते थे। और वही निनिवे और निमरुद असुर जो है हम वो टिग्रीज रिवर के सामने देख रहे हैं। तो ये आपको इजीली यहाँ से समझ में आ जाएगा, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं बच्चों अर्बनाइजेशन के ऊपर। जो इसका इम्पॉर्टेंट है शहरीकरण। आखिर शहरीकरण इतना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी सिविलाइजेशन को हमें प्रेजेंट करने के लिए, ये भी बहुत है। और क्वेश्चन आपको सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले जो कारण बताने पड़ेंगे एग्जाम्स में कि आखिर सिविलाइजेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं इसमें को इसको ही आप समझ लीजिए और इसी को आपको आगे लिखना पड़ेगा। सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ टफ काम नहीं है। तो अर्बनाइजेशन की बात अगर हम करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन डेफिनिट प्लान। यानी कि इसमें कहने का मतलब आपको जाता है कि जो है शहरीकरण जो है ये एक सबसे बड़ी बात जो है डेफिनिट प्लान का मतलब होता है कि आप बता सकते हैं कि एक एरिया में जहाँ पर मतलब शहर, और अगर हम सिटी या टाउन की बात करें तो लोग जो एक ही स्थान पे पहले ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन जैसी जैसी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी है ना, आर्थिक गतिविधियाँ जैसी जैसी बढ़ती तो वहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो भी बढ़ने लग जाती। तो लोगों को अब लगने लगा कि इस समय भाई कि हमें कहीं ना कहीं एक साथ रहने में फ़ायदेमंद तो है, हमें रहना चाहिए। तो इससे जो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो इसमें जो बात हुई, क्योंकि ये डिपेंडेंसी वाली बात चलती थी बच्चों। डिपेंडेंसी का मतलब चल रहा है यहाँ पर कि देख रहे हैं आप इकोनॉमिक डेवलप स्फेयर अदर, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के आसपास सारी चीज़ें ज़रूरी होने लग जाती है। एग्जाम्पल कहने का मतलब कि मान लो कि अगर आपको किसी से लेन देन हो रहता है, अगर कुछ पैसे से लेन देन करना है तो उसी को बनाने के लिए, करेंसी के लिए पत्थर की जो चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे हमें उसको जो बनाने वाला भी बंदा चाहिए, ठीक है, और उसको जो है स्टैंप लगाने के लिए या इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बंदा हमें दूसरे से चाहिए, कोई कोई हमें उसी तरीके का मिट्टी भी ला के देगा। या उस समय अगर हम देखें, अगर बात करें औजारों की बात करें तो भाई कोई उसको शेप बनाएगा, कोई उसके मटेरियल्स लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बन जाती है, एक दूसरे की डिपेंडेंसी बन जाती है, उसके अदर में काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ देखिए, अर्बन इकोनॉमी कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये सारी की सारी चीज़ें जैसे बढ़ने लग जाती है ना, तो इसी के कारण यहाँ पर जैसे फूड प्रोडक्शन किसी और ग्रुप ने करा, ट्रेड कोई और ग्रुप, मैन्युफैक्चरर ग्रुप, सर्विस एक ग्रुप, और एक जगह मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इससे इस दो लाइन से पहले आप यहाँ पर देखेंगे, हेल्पफुल फॉर द सिटी मैन्युफैक्चर द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। यानी कुल मिलाकर ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसका आपको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी होगा। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब होता है कि आप कभी भी क्या देखोगे गांव में, अगर आप विलेज में आप रहते हैं जाते हैं तो एक आदमी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि कभी कभार सीजनिंग वो बार्बर का भी काम कर लेगा, वो लेबर का भी काम कर लेगा, वो कभी जो है फार्मर भी बन जाएगा। तो एक डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है यहाँ पर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन यहीं पर हम क्या देखते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर में कि हर कोई स्पेशलाइज हो चुका है हर एक काम को लेकर। तो कहीं ना कहीं डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पर आ चुका है अर्बन लाइफ में। तो ये अर्बन लाइफ में एक स्पेशल फीचर यहाँ पर आ जाता है। और साथ ही साथ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी समय वहाँ पर आ चुका था, सामाजिक संगठन। जैसे मान लीजिए शहर में जो बनाने वाले कुछ भी काम करना, जैसे मतलब किसी मटेरियल के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर, किसी लकड़ी के ऊपर, जो भी चीज़ें यहाँ से वहाँ अगर जा रही हैं, तो इसके लिए सबसे पहली बात आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या स्टोर करने की चीज़ें ज़रूरत महसूस होती थी। क्योंकि गांव से इधर से जा रहा है या आ रहा है तो भी चीज़ों को आपको एक तरफ स्टॉक में रखना पड़ता था, या चीज़ों को संभाल के जो आगे या कभी इधर भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इन लेने वालों में और देने वालों का जो पॉइंट था, इसको हमें कंबाइंड करके चलना था कि कहीं भी ये नहीं कि यहाँ का माल अगर हम यहाँ जा रहे हैं और इनके पास जो है सिस्टम ही वो ना रहे, मतलब इनके पास सामान अवेलेबल ना रहे, वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ से अवेलेबल ना रहे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए भाई जब इतना एरिया पर जब काम चलेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर हम देखते हैं।
तो इससे काफ़ी चीज़ें जो हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर कि जो शहरी अर्थव्यवस्था थी, शहरी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि हिसाब किताब भी इस समय लिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आप इनमें द सिग्निफिकेंस वाले एरिया में आप देखोगे। देखिए अभी हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यानी कहीं ना कहीं सर्विस की बात हम कर रहे हैं ना, सर्विस की बात कर रहे हैं। तो सर्विस में आप देखेंगे कि सिर्फ ट्रेड और सर्विसेज के अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर आता है बच्चों, कि जो है यहाँ पर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है। तो वो भी आप देखोगे यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम थोड़ा जान लें कि मूवमेंट्स ऑफ गुड इनटू सिटीज़ जो है कैसे होता था, सामान इधर से उधर कैसे आवाजाही होती थी। क्योंकि मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि मोस्टली चीज़ बाहर से ही आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम देखते हैं, चाहे टूल्स देख लें, चाहे सील्स देख लें, चाहे इनके आर्टिफैक्ट्स या ज्वेलरीज वगैरह देख लें, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी थी। साथ ही साथ इनके पास जो पेड़ थे यानी खजूर और एक पॉपुलर का पेड़ होता था जिसकी लकड़ी गाड़ी के पहिए बनाने के काम तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो हम इससे समझ जाते हैं कि सारी की सारी चीज़ें लगभग ये, जैसे कि लकड़ी हो गया, चाहे कॉपर हो गया, चाहे सिल्वर हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, सारी चीज़ें जो हैं ये चाहे टर्की और या ईरान से चाहिए मंगाते थे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट जो करते थे ये कपड़ा करते थे, साथ ही साथ जो है ये एग्रीकल्चर के कई सारे जो है चीज़ें ये एक्सपोर्ट करते थे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर खेती करने की जो चीज़ें थी तो थोड़ी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा आप सोचिए कि आप खुद ध्यान दीजिए, जब इतनी सारी चीज़ें आवाजाही यहाँ पर होंगी, यहाँ से वहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पर आप रखेंगे कोई आवाजाही और के लिए जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूँ तो ये सारा एक्सपोर्टेड टू इम्पोर्टेड ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया है। साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर जो हम सबसे बड़ी बात सर्विसेज और ये ट्रेड और सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हम बात करते हैं मतलब स्पेशलाइजेशन या फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन में, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नाम आप ज़रूर लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि भाई किसी चीज़ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड से लोग वहाँ नहीं बैठेंगे और लोग की भीड़ से शहर नहीं बनेगा। तो एक ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि यूफ्रेट्स जो है, यूफ्रेट्स नदी जो है ये वर्ल्ड रूट के लिए माना जाता था। इसी के समय जो हम देखेंगे फिर जो है बहुत अच्छा जो हम देखते हैं करीब टाइम में इसे वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड रूट के नाम से हम उस समय यूफ्रेट्स को जाने लगा था। अब अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर या इम्पॉर्टेंट थिंग देखें इस चैप्टर में तो रिटन कंसेप्ट था। तो आखिर ये रिटन डेवलपमेंट कैसे होता है, रिटन स्किल का जो डेवलपमेंट था मेसोपोटामिया के अंदर वो कैसे होता है, वो आप देखेंगे कि करीब 3200 यानी कि 3200 BCE में हम देखते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या है, कई हम जो है पिक्चर्स वाले जो हैं जैसे कि बुल, फिशेस और जितने भी हैं रोटियों के, हम करीब ऐसे 5000 सूचियाँ यहाँ पर देखते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह की सूचियाँ वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो है आपको पिक्चर शो नहीं कराया गया बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आज का हमारा राइटिंग क्या है कि मतलब हम कोई भी वर्ड को, जैसे हमें मान लीजिए एप्पल लिखना पड़ेगा तो एप्पल के लिए हमें एप्पल नहीं बनाना पड़ेगा, हमें एप्पल ही लिखना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, हमें उसे सिम्बलाइज़ करना पड़ता था। ठीक है, हमें सिम्बलाइज़ करना पड़ता था किसी चीज़ को। हमें साइकिल दिखानी है तो हमें साइकिल बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी इस टाइम में। तो करीब हम देखते हैं कि ये डेवलपमेंट अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं इसलिए हुआ शुरू में कि हमें कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन के लिए रखना पड़ा था। ठीक है, शुरुआत क्या हुई ये भी ध्यान रखिए, करीब 5000 हमें ऐसे वैराइटीज़ मिले हैं, ऐसे साइन मिले हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं मेसोपोटामिया का जो हिसाब किताब वो रखते थे वो एक तरीके से टैबलेट होता था। टैबलेट मैं बता दूं वो इस तरीके का होता था बच्चों, और इस पर ये चीज़ें ऐसे करके लिखी होती थी। ऐसे सैकड़ों, हमें हज़ारों, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है इस तरीके की टैबलेट मिली हुई हैं। ये कैसे बनता था बच्चों, तो ये मैं बता दूं कि जो चिकनी मिट्टी होती है बिल्कुल उसे गीला करके जो है बिल्कुल उसे गूंद कर रखा जाता था, और उसे जो है उस पर जो भी चीज़ें हिसाब लिखना पड़ता था वो लिखते थे। और उसकी जो लिखने के बाद क्या होता था, एक चिन्ह होता है, उसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म टाइप में जो है एक चिन्ह बनाते थे और इसे धूप में सुखा देते थे, और जैसे जैसे ये धूप में सूखता था ये उतना ही मजबूत हो जाता था और इसे बाद में रख दिया जाता था। करीब हम देखते हैं कि 2600 के टाइम में बच्चों,
2600 के टाइम में, देखो 3200 ये डेट को हिसाब से रखिए, BCE के टाइम में मैं बता दूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, जबकि डिक्शनरी बनाने के लिए और लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी लॉ रेगुलेशंस के लिए, किंग के कोई भी काम करने के लिए, उनके रूल रेगुलेशन के लिए, ये सब हम देखते हैं 2600 में। वही हम 2400 के पास डेवलपमेंट अगर हम देखें, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे इन जगहों पर अक्कदी लैंग्वेज ने जगह बना ली थी। और अक्कदी लैंग्वेज जो है वही क्यूनिफोन लेखन का जो है उसने काफ़ी टाइम तक 2000 तक इसका यूज़ करता रहा था। ठीक है, अक्कदी लैंग्वेज का, क्यूनिफॉर्म का, ओके, अक्कदी लैंग्वेज द्वारा। तो ये आप जो है इस पॉइंट में आप देखो।